नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्स वर्कर्स के प्रोटेक्शन को लेकर के एक बहुत बड़ी गाइडलाइन जो है इशू कर दी है केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को और इसके साथ साथ पुलिस को कि आप किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे सेक्स वर्कर्स को। और दोस्तों हम बात भी ये भी करेंगे किस तरीके से जब एक सेक्स वर्कर्स जो है अपने पेट पालने को लेकर के, अपने भूख को मिटाने के लिए किसी के साथ सेक्स में इंडल्ज होती है पैसों के लिए, अपने भूख मिटाने के लिए, तब समाज को बुरा नहीं लगता है। लेकिन तब समाज को बुरा नहीं लगता है जब एक आईएएस अधिकारी, जब एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन करप्ट करके पैसे जो है टैक्स चोरी करता है आम जनता के, तब बुरा नहीं लगता है। लेकिन तब बुरा लगता है कि जो ये अपने पेट पालने के लिए कोई व्यक्ति अब सेक्स वर्क में इंडल्ज हो जाता है। दोस्तों एक बड़ी गाइडलाइन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू की है पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसे कहा है कि इसे ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन करने का काम आप लोग करें। दोस्तों हम आज इसी पे बात करने जा रहे हैं कि सेक्स वर्कर्स को प्रोटेक्शन को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2011 में एक कमेटी को जो है बनाई, और कमेटी को बनाने के क्रम में उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके 6 साल बाद बताया कि भाई हम जो है इस पे जल्द ही स्ट्राइजेंट लॉ और बढ़िया कानून बनाने जा रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन जान करके दोस्तों ताजुब होगा आपको कि आज 11 साल बीत जाने के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस समय बता दिया गया कि हम लॉ बना देंगे, लेकिन आज तक लॉ जो है नहीं बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी पे ये गाइडलाइन जो है इशू की है। आप जानते होंगे कि ये जो गाइडलाइन इशू की गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये इसलिए इशू की गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने 2016 में ये कहा था कि हम इस पे स्पेसिफिक और एक मजबूत कानून ले आएंगे सेक्स वर्कर्स को प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन आज तक केंद्र सरकार इसे नहीं बना सकी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें एक बड़ा जो है गाइडलाइन इशू कर दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को और पुलिस को यह आदेश देते हुए कहा है कि आप इसे ग्राउंड लेवल पर तब तक इंप्लीमेंटेशन करें जब तक कि आप इस पे कोई कानून नहीं बना देते हैं। दोस्तों सेक्स वर्कर्स को आप जानते होंगे कि प्रोस्टिट्यूट भी कहा जाता है। दोस्तों प्रोस्टिट्यूट किसे कहा जाता है, पैसे लेकर के और किसी के साथ सेक्स वर्क करे उसे हम प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। दोस्तों आप ये भी जाने कि कोई भी आज की जो परिभाषा है, आज की डेफिनेशन जो है, सेक्स वर्कर्स की डेफिनेशन बदल चुकी है। क्योंकि आज मेल भी आज इंडल्ज हो रहे हैं, आप जानते होंगे ट्रांसजेंडर भी आज इंडल्ज हो रहे हैं। पैसे दीजिए और अपने बॉडी को यूज कीजिए सेक्स वर्क में। तो आज डेफिनेशन बदल गई है, लेकिन स्पेसिफिकली हमारे जो समाज में देखा जाता है वो प्रोस्टिट्यूट फीमेल को जाना जाता है। देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि एक वैश्यालय, ब्रोथल जो है चलाना इल्लीगल है। ब्रोथल अगर कोई वैश्यालय चलाता है वो इल्लीगल है। अगर कोई औरत पैसे लेकर के कंसेंट के साथ किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रही है किसी व्यक्ति के साथ, तो ये इल्लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना पेट चलाने के लिए ऐसा काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कोई भी अगर फीमेल है या मेल है और या फिर ट्रांसजेंडर है, अगर वो, हालांकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं कहा, लेकिन स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर फीमेल है वो कंसेंट के साथ किसी के साथ अगर सेक्सुअल वर्क में इंडल्ज होती है तो उसे आप इल्लीगल नहीं मान सकते हैं। जो भारत, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में प्रोस्टिट्यूशन जो है वो बैन है। लेकिन अगर आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है उसमें अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये बैन नजर नहीं आएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप बता रहा हूं आपको कि क्योंकि इंडिया में सामाजिक बुराई के तौर पर जो है इसे देखा जाता है, लेकिन हम लोग आजाद भारत के बाद भी इसे खत्म नहीं कर सके। ये हमारी और आप सभी की जिम्मेदारी थी। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों कि आज 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने इसको जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। और एक बात दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन अगर समाप्त हो जाएगी, समाप्त हम नहीं कर पाए तो, क्योंकि इसके सहारे प्रोस्टिट्यूशन हम नहीं समाप्त कर पाए, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी रोजी रोटी इस पे चल रही है। दोस्तों आप सोचें दोस्तों कि जिसकी रोजी रोटी चल रही है वो चीजें कैसे गैर कानूनी हो सकती है। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दिमाग खटका था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जो है गाइडलाइन इशू कर दिया। जस्टिस नागेश्वर राव जो अभी रिटायर हुए हैं उनके ही बेंच से ये मामला जो है इशू किया गया है। दोस्तों सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं लेडीज के जो
जो भी फीमेल्स हैं वो ऐसा मजबूरी में कर रही हैं, लेकिन कानून सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बहुत बड़े गाइडलाइन से कम औरतों की जो मान सम्मान की है, डिग्निटी है, आर्टिकल 21 जो है उसकी सुरक्षा जो है होगी। दोस्तों मैं आप सभी को एक भी बात और बताना चाहूंगा, कोई भी इंडिविजुअल, एक बार फिर से आप समझ लें, कोई भी इंडिविजुअल अपनी कंसेंट के साथ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती है और उसे इलीगल नहीं माना जाएगा। एक लाइन की बात समझ लीजिए दोस्तों कि कोई भी इंडिविजुअल अपनी कंसेंट के साथ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती है, उसे इलीगल नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, वो पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए, ब्रॉथल्स में नहीं होना चाहिए, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात और मैं आप सभी को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप ये जो हम गाइडलाइन फ्रेम इशू कर रहे हैं, ये आर्टिकल 21 जो फीमेल्स के जो प्रोस्टिट्यूट फीमेल्स हैं उनके आर्टिकल 21 को बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब सेक्स वर्कर्स के बहुत सारे परेशानियां भी हैं दोस्तों, जैसे पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है दोस्तों वो क्या करती है, प्रोस्टिट्यूशन को बहुत सारा टॉर्चर करती हैं, बहुत सारे उनके बहुत बुरा हाल है दोस्तों, गाली गलौज वर्बली। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पुलिस शुड नॉट अब्यूज सेक्स वर्कर्स, मीडिया शुड नॉट पब्लिश देयर पिक्चर्स ड्यूरिंग रेस्क्यू एंड ऑपरेशंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात बहुत लहजे में कहा कि आप जो है पुलिस जो है अब्यूज नहीं करेगी। जैसे कि आप जानते होंगे कि कभी भी पुलिस किसी सेक्स वर्कर्स को कहीं ब्रोथल में छापा मारती है तो क्या करती है, वो उन्हें गाली गलौज मारते पीटते लाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको किसी ने मारने का अधिकार नहीं दिया है, आपको किसी ने ये गाली गलौज करने का अधिकार नहीं दिया है। दोस्तों मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अपने जो भी हमारी महिलाएं सेक्स वर्कर्स का काम करती है उनके लिए बहुत बड़ी बात है, वरना सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये इसीलिए आया है दोस्तों क्योंकि वो मारने पीटने का काम पुलिस उसी समय करने लगती है और तरह तरह के टॉर्चर करने लगती है दोस्तों, जो कहीं से उचित नहीं है। उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हुए ये बात दोस्तों कही है। दोस्तों रेड के दौरान भी पुलिस बहुत ज्यादा तंग करती है महिलाओं को। आप ये भी समझे कि उसकी डिग्निटी इतनी वॉयलेट होती है कि अगर कोई, और आप सोचिए कि अगर कोई शरीर बेच करके पैसा कमा रहा है अपने पेट पालने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि वो कहीं से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जो बैन है प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में, लेकिन आपको उनके भी आर्टिकल 21 जो उन महिलाएं हैं उनका भी आर्टिकल 21 का खासा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों हम जस्ट कंपेयर बिटवीन ए सेक्स वर्कर्स एंड विद करप्ट पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स। मैं दोस्तों एक बात आपको बताने जा रहा हूं कि अभी कभी आप तुलना करें जो प्रोस्टिट्यूट है और जो भ्रष्टाचारी नेता और ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनमें और इनमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। जो भी नेता और जो भी ब्यूरोक्रेट्स जनता के पैसे को करप्शन करके लेते हैं, टैक्स का पैसा जो जनता का होता है, वो इससे बुरा है। वो प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेट को पालने को लेकर के ऐसा करती हैं। वो कोई मजबूरी में, हाँ कुछ एक आध दो ऐसी हैं, लेकिन बहुत सारी अगर आप जाएंगे दोस्तों तो बहुत सारी ऐसी आपको औरतें मिलेंगी वहां पे जो मजबूरी में ये काम करना चाहती हैं, जिसको ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपहेल्ड करते हुए ये बात जो है कही है। देखिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि समाज का भी दृष्टिकोण अजीब तरीके का है। कोई अपने पेट पालने के लिए अगर काम कर रहा है तो समाज उसे बहुत बुरी नजर से देखता है। आप समझिए आज भी हमारे समाज में सेक्स वर्कर्स को बहुत बुरी नजर से देखा जाता है। याद रखें, सेक्स वर्कर्स के पास कोई भी जो जाता है वो सेक्स वर्कर्स उनके फोर्सली करके उनके नहीं बुलाती है अपने पास, वो अपने मन से जाते हैं, वो अपने शौक से जाते हैं। कोई भी उन्हें जबरदस्ती नहीं कहता है कि तुम सेक्स वर्कर्स के पास चले जाओ। वो अपने मजबूरी, वो जो भी लोग जाते हैं वो अपने शौक में जाते हैं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। और वो जिसका जो इंडल्ज होती है फीमेल, उसमें वो उसके जो होती है वो मजबूरी की वजह से यह काम कर रही होती है। मेरे हिसाब से कहीं से भी ये जो है औरतें उन करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से लाख गुना अच्छी हैं। कम से कम वो जनता के हक का पैसा तो नहीं छीन रही है। वो जो भ्रष्टाचारी नेता और भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो जनता के, मासूम जनता के वो जो पैसे हैं भ्रष्टाचार करके वो पूरा का पूरा पैसा जो है हड़पने का काम करती है, वो कतई सही नहीं है। दोस्तों आप समझते हैं कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो इन्वॉल्व हुआ वो क्यों हुआ। 19 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाई थी दोस्तों सेक्स वर्कर्स के रिस्पेक्ट में। इस पैनल में था कि ट्रैफिकिंग जो थी दोस्तों, वो ट्रैफिकिंग वाला एलिमेंट जो था उसे बंद किया जाना चाहिए। जबरदस्ती या झांसा देकर किसी भी सेक्स वर्कर्स की छोटी छोटी बेटी हैं या उनकी बेटियों को उसमें इन्फोर्स करके नहीं डाला जा सकता है।
उसे सेक्स वर्कर्स में नहीं डाला जा सकता है, सेक्स वर्कर का काम करने के लिए नहीं डाला जा सकता है। इसी रोकने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा उन्होंने कि सेक्स वर्कर्स जो है काम नहीं करना चाहती है तो आप उसे रिहेबिलिट करो। दलाल जो होते हैं वो जो ले जाते हैं उनको कहा कि जबरदस्ती इस काम में आप खींच करके जो है नहीं ले जा सकते हैं। सेक्स वर्कर्स को जो भी काम कर रही हैं उन्हें आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं होना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंटमेंट सबमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी अपॉइंट की थी दोस्तों, उसका जो रिपोर्ट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो सेंटर से कहा कि सेंटर ने उस समय कहा कि हम जल्द कानून बना देंगे, लेकिन आपको जानकर के तारुज होगा 11 साल बीतने के बाद भी आज तक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून नहीं बना पाई और मजबूरन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को गाइडलाइन इशू फ्रेम करना पड़ा सेक्स वर्कर्स के लिए और प्रोस्टिट्यूशंस के लिए। आप समझे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना बहुत बड़ा पावर यूज करते हुए इस चीज को जो है इशू किया है। सुप्रीम कोर्ट स्पेशली, आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ द डिस्कवरी कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस, सुप्रीम कोर्ट विशेष परिस्थितियों में जो है ये इस आर्टिकल का प्रयोग जो है करती है। इसी का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन इशू किया, गाइडलाइन इशू किया। किसको इशू किया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो पुलिस बैठी है उनको कहा कि कोई भी सेक्स वर्कर्स अगर सेक्स असल्ट के दौरान सेक्सुअल असल्ट होता है तो जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे आप सीधी पुलिस में ले आए और एफआईआर करके उसको जेल भेजें। सेक्सुअल असल्ट मतलब क्या दोस्तों? अगर कोई सेक्स वर्कर जो है इंडल्ज होती है किसी पुरुष के साथ, तो उसमें अगर उसको मार पिटाई करता है उसको उस कंडीशन में, तो उस पर एफआईआर होगी और वो जेल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंटिव सेंटर्स एंड प्रिवेंटिव होम एंड सेक्स वर्कर सुरक्षा सुनिश्चित करने का उपाय भी उन्होंने कहा कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको इमोरल ट्रैफिकिंग के लिए लेकर के कहा कि जो भी उसमें प्रिवेंटिव होम्स में रहती हैं उनको जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान की जाए और महीने महीने उनका रिव्यू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज को सेंसिटिवली आनी होगी और कभी भी सेक्स वर्कर्स को गाली देना, मार पिटाई कभी भी जहां रेड होता है वहां नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 354C आईपीसी इन वॉयरिज्म ये कॉग्निजेबल केस है और आप जानते होंगे कि नॉन बेलेबल केस है। इसमें एफआईआर करने के लिए कहा और कहा कि अगर कोई भी मीडिया वाला जो है अगर वो रेड के दौरान गलत फोटो अगर उनकी सेक्स वर्कर्स की खींच लेता है और वो पब्लिश करता है तो उस पर 354 का मुकदमा करके उस मीडिया वाले को जेल भेजे। और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को भी ये गाइडलाइन इशू करके कहा कि आप जो है ये सारे मीडिया वाले को बता दें कि उनके खिलाफ भी एफआईआर होगा अगर वो गलत सही फोटो खींचेंगे तो। और एमएमएस बनाने वाले को भी ये सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइन में कहा है कि जो अगर एमएमएस बना रहे हैं उनकी वो भी बक्से नहीं जाएंगे, उनको भी नाप दिया जाएगा। यानी कि एक दोस्तों ब्रॉथल्स पे रेड के दौरान जो भी पुलिस वाले और जो भी मीडिया वाले हैं गलत काम करते हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। सेक्स वर्कर्स को वहां भी प्रोटेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। दोस्तों आजाद भारत के बाद सेक्स वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है, जितना हो सके आप इसे शेयर करिएगा। दोस्तों 5वें पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज जो हैं उनको समय समय पर जितनी भी सेक्स वर्कर्स हैं जाकर उनको इस लॉ के विषय में बताएं, इस कानून के विषय में बताएं। और दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप जितना हो सके उनके आर्टिकल 21 जो है सेक्स वर्कर्स के उसका प्रिजर्वेशन करें। बाकी दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप इस पर जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।